आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको जानकारी दें। हमारे यहाँ पर आराधना स्थलों की भरमार है और यहाँ पर धन का खेल बड़े विचित्र ढंग से होता है। सभी आराधना स्थलों में चढ़ोतरी आती है, चंदा आता है, और चंदे का क्या होता है, कैसे उपयोग होता है, इसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं होती है। एक आराधना स्थल में अपने जो धन प्राप्त हुआ उससे विवाह मंडप बनाने का, मैरिज गार्डन बनाने का प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो उस अस्वीकृति के प्रति वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 2 जजों की पीठ ने वह याचिका सुनी और याचिका सुनने के बाद एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया, और निर्णय इतना अच्छा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि मंदिर के नाम पर, आराधना स्थल के नाम पर जो भी चंदा आता है, जो भी चढ़ोतरी आती है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। जनहित में आप काम कीजिए, अस्पताल बनाइए, जन सेवा कीजिए, तो जो सेवाभावी कार्य उस चंदे से वो कीजिए। आपको मैरिज गार्डन बनाने की क्या जरूरत है? आप आराधना स्थल है ना, आराधना स्थल बनाइए, वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा स्थल बनाइए, परंतु ऐसा नहीं होता। आराधना स्थलों में तो है ना विचित्र खेल होता है। जो चढ़ोतरी आती है उसमें भी पंडित पुजारियों की भागीदारी रखी जाती है, और जो धनखोर चिंटू है ये भी अपनी भागीदारी निकाल लेते हैं। और चंदे की राशि से जैसे मैरिज गार्डन बनाना, व्यवसायिक दुकानें बनाना, ये सारे कार्य करते हैं। तो ये कार्य तो धर्म विरोधी है, स्वार्थी है, लाभ के लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आराधना स्थलों में जो चंदा आता है, जो चढ़ोतरी आती है, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। और उसने अभी प्रतिशत घोषित नहीं किया कि कितने प्रतिशत राशि जनहित में की जाए, सार्वजनिक हित में की जाए। हमारा अपना ऐसा मानना है कि जो आराधना स्थलों में चढ़ोतरी आती है, चंदा आती है ना, उसका 80% भाग जनहित में ही खर्च होना चाहिए। आपात स्थिति में मदद के लिए खर्च होना चाहिए। जैसे अभी यार पंजाब में बाढ़ आई, हिमाचल में त्रासदी मची, उत्तराखंड में त्रासदी मची, तो इस त्रासदी के समय जो आराधना स्थलों में धन एकत्रित होता है, चंदा होता है, चढ़ोतरी आती है, उसका 80% वहाँ के सेवा के लिए निकालना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए। ये ऐसा होना जरूरी है ना, किंतु ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो सारी की सारी चढ़ोतरी और चंदा मंदिर वाले ही हजम कर लेते हैं, जनहित के नाम पे कुछ नहीं करते। और मंदिर की व्यवस्था है ना, वहाँ पर रोजाना किसी न किसी रूप में वहाँ जो मुर्गे तो हैं आते ही हैं, अरे जो अंधविश्वासी लोग आते ही हैं, उनका शिकार कर लिया जाता है और व्यवस्था चलाती जाती है। और धन तो जो चंदे का धन आता है और जो रोजाना की चढ़ोतरी आती है, वो सब बांट ली जाती है, उसका बंटवारा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया कि अब यहाँ पर जितने भी आराधना स्थल हैं देश में, सबके वहाँ की चढ़ोतरी का और चंदे का 80% भाग जनहित में ही खर्च करना पड़ेगा। आप अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाइए, और आपातकाल के समय में आप अपना पूरा सहयोग दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो ये अपराध हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा, उसने इतना कहा कि जो भी आराधना स्थल हमारे इस आदेश को पालन नहीं करेंगे ना,
हम वो अवमानना का केस चलाएंगे, अवमानना मानी जाएगी न्यायालय की। अब देखते हैं क्या होता है। अरे हमने तो यहाँ पर देखा कि मंदिरों में हजारों रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए की चढ़ौती रोजाना आती है। आराधना स्थलों के नाम पर भी खूब चंदा होता है, और जो समारोह होते हैं ना उनके नाम पर भी चंदा होता है, और सारा का सारा चंदा हजम कर लिया जाता है। मामला अति रोचक है, ये बहुत कड़वी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, बड़ा शानदार निर्णय दिया कि अब जो आराधना स्थलों में जो भी चंदा आता है ना, और जो भी चढ़ौती आती है, उसका 80% जनहित में ही खर्च होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी एक बड़ी बात है, जो यह चढ़ौती आती है, चंदा आता है ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। यहाँ पर हमने देखा है, एक मंदिर है जहाँ पर मैं रोजाना देखता हूँ, वो सड़क पर ही बना हुआ है, और वहाँ पर जो वहाँ का जो पुजारी है ना, जो भगवान का दल्ला बनता है, वो दिन में 50 बार आरती करवाता, 30-40 बार आरती करवाता है। जो भी आया ना अंधविश्वासी, उसको आरती थमा देता है। अरे भगवान की आरती एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। मंगला आरती होती है, आप राजभोग आरती कर लो, संध्या आरती कर लो, और शयन आरती कर लो, मगर आप तो यहाँ 40-40, 50-50 बार भगवान की आरती करवा देते हो। और हर आरती वाला अंधभक्त है ना 50 रुपये 100 रुपये चढ़ा देता है कि वह पुजारी जी ने, भगवान के दल्ले ने बड़ी कृपा कर दी कि आज आरती उतारने का सौभाग्य मिला। और यही मामला अनुष्ठानों पर भी है। अनुष्ठानों में कितना क्या क्या खेल होता है, यह अभी किसी को पता नहीं है। इस पर भी रोक लगाना चाहिए, इस पर भी अंकुश होना चाहिए। और चाहे अनुष्ठानक हो, मंदिर हो, जो भी आराधना स्थल हो, उसको चंदे का प्रतिदिन का हिसाब भी रिकॉर्ड करना चाहिए, और उस रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, तो ही मामला बनेगा। अब ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है, अब उस आदेश को तो व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए हम जो सुझाव दे रहे हैं ना, वो सुझाव भी अनिवार्य है। अब यहाँ पर जितने भी है ना, ये सब किस प्रकार के यहाँ पर नाटकबाजी होती है, हमने तो देखा क्या। अरे आपको जलाभिषेक कराना है, 2000 से 7000 रुपये दो, और आपको और ज़्यादा करना है तो 15,000 दे दो, अनुष्ठान करवाना है तो 15 से 20,000 दे दो। अरे अब तो ऑनलाइन अनुष्ठान हो रहे, ऑनलाइन किया जाना कि अरे भैया ये कल गलती से मेरे मोबाइल पर एक ऑनलाइन अनुष्ठान का मामला आ गया, और मैं तो सुन के हैरान हो गया। जो ऑनलाइन अनुष्ठान करे उसके अगर आप ऐसे बैठिए, ये कीजिए, अब ये चढ़ाइए, ये चढ़ाए, पंडित जी यहाँ बैठ के चाहे जैसा करो, चाहे वो जो उनसी सामग्री यूज करो, ये करो, बस अनुष्ठान हो गया। इस प्रकार के सारे नाटक चल रहे हैं धर्म के नाम पर। यह नाटक बेहद खराब है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आराधना स्थलों को के बारे में जो निर्णय दिया ना, वो स्वागत योग्य है। अब हर मंदिर में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, हर आराधना स्थल, चाहे वो छोटा आराधना स्थल हो, बड़ा स्थल हो, वहाँ की आय और चंदे का हिसाब किताब नियमित होना चाहिए। और जहाँ उसमें कितना व्यय किया उन्होंने, कहाँ का व्यय किया, 80% व्यय जनहित में किया है कि नहीं, स्कूल और अस्पताल के लिए और जो आपातकाल में सेवा के लिए किया है कि नहीं, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। इसका भी पूरा ऑडिट होना चाहिए कि इन्होंने इतना किया, ये नहीं किया। ये मामला बड़ा रोचक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। हम इस निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इसी प्रकार के क्रांतिकारी निर्णय दिए जाए, ताकि जो यहाँ पर देश में एक अंधविश्वास पनपा है ना, जो छाती लूट मार मची हुई है, ठगी मची हुई है, उस पर नियंत्रण हो जाए, समाप्त हो जाए। और यहाँ पर तब एक काम और कर देना चाहिए कि जो आराधना स्थलों पर जो आदमी चंदा देना चाहता है ना, तो वो अपने चंदे की रसीद में लिखवाए कि ये चंदे का उपयोग जनहित में होगा, आपातकाल की सेवा के लिए होगा,
यह भी एक होना चाहिए रसीद में, और बिना रसीद के किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाना चाहिए। और यही बात अनुष्ठानों को पे भी लागू होना चाहिए। अरे यहाँ पर जब मैंने अनुष्ठान देखा, अरे भैया गो भोज कराना है, गो भोज का चंदा अलग दे दो, ब्राह्मण भोज कराना है उसका चंदा अलग से दे दो, और भी न जाने कितने कितने प्रकार से आपके पितरों को मोक्ष दिलाना है, उनकी स्मृति में जो भी आप देना चाहो आप वो दे दो। तो इस प्रकार चंदाखोरी बड़े विचार, बड़े शातिर ढंग से की जाती है। अब सब पर अंकुश लगना चाहिए। और जो अंधभक्त है ना, हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के ठगी के शिकार हो रहे हैं, हम कितने शिकार हो रहे हैं। अरे हम अस्पतालों में दान नहीं देना चाहते, हम स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं के लिए अपना व्यय करना चाहते, और आराधना स्थलों और अनुष्ठानों को के जेब में हम हजारों रुपया पटक देते हैं। ये अच्छी बात थोड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना, हम उस निर्णय का फिर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अच्छा निर्णय दिया। ये आपके सामने जरूरी प्रस्तुत करना था, वो हमने प्रस्तुत किया। आपको हमारे सुझाव कैसे लगे ये जरा हमें अवश्य बताएं। ये भंडारों के नाम पर क्या क्या होता है इसका भी जरा कांड देखिए। मामला अति रोचक है भाई, इतना रोचक है कि हद से ज़्यादा। और ये सब हमारी अंधविश्वास के कारण है। एक ये विशेष गैंग ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी है। हमें जो दूषित कुव्यवस्था है ना, उससे बाहर निकलना है। लोकहित, राष्ट्रहित और जनहित में अपने धन का उपयोग करना है। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बात कड़वी तो जरूर लगेगी, अनेक लोगों को कड़वी लगेगी, एक को, दो को नहीं, एक को नहीं, हजारों लोगों को ये बात कड़वी लगी कि अरे ये क्या कर रहा है, ये धर्म विरोधी है। ये हो कोई बात नहीं है, सच कहला है, हम सच प्रस्तुत करते हैं, सच सबके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।